हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 19 सितंबर 2025। तो आज का करंट अफेयर्स करते हैं शुरू। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज का, ठीक है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो अपने हौसलों को बुलंद करिए, ठीक है। अपने आप से पूछिए कि आप अपना समय कितना दे रहे हो पढ़ाई के लिए, कितना आप स्टडी कर रहे हो। तो जितना आप मेहनत करोगे, वो जितने आपके हौसले बुलंद होंगे, उतना ही एक आप इतिहास लिख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोरान समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग रखी है। यह समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स। अनुसूचित जनजाति माने तो शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये असोम की एक समुदाय है जो मांग कर रहा है किस चीज़ का, जनजातीय होने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किस राज्य से संबंधित है? इन्होंने हाल ही में अभी क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया? प्रोटेस्ट किया है। कैसा? पूरा बंद कर दिया है स्टेट को। तो राज्य का नाम है असोम, डी, ठीक है फ्रेंड्स। ये असोम के सीएम है, ठीक है, हेमंत शर्मा बिस्वा। हेमंत शर्मा बिस्वा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये कामाख्या मंदिर है, कामरूप भी इसको बोला जाता है। पुराना नाम असोम का कामरूप था, ठीक है। यहाँ पर माँ सती की योनि गिरी थी। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं। असोम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। असोम का राज्य पक्षी है श्वेत पंख वाला बुड्डक। राज्य नृत्य है बिहू, ठीक है। तो बिहू हमारा एक नृत्य है जो कि असोम में होता है। और बिहू एक फेस्टिवल भी है जो वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। तो इसको आपने इंपॉर्टेंट कर लेना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट आस्क रहता है हर प्रकार के प्रश्न में, जो भी आप जिसका भी आप देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मानचित्र, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, फेमस है ये, ठीक है। भारत की चाय की भूमि असोम। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? वो करता है असोम। असम का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये माजुली द्वीप है, यानी कि आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? जो कि एक रिवर द्वारा बनाया गया, ठीक है, एक रिवर द्वारा बनाया गया ये आइलैंड है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है, द्वीप है, ठीक है, जिसको एक नदी बनाती है। असोम के पहले मुख्यमंत्री रहे थे गोपीनाथ बारदुलाई, ठीक है। इनको फाउंडर ऑफ असोम भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ असोम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकगीत, बिहू गीत, मोरान और मोटोक जनजातियाँ असोम से संबंधित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, भारत की चाय की भूमि कहलाता है असोम, ठीक है। असम का मुख्य उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक सिंग वाला गेंडा, तो उसके लिए काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने कि ये ऐसा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट करना है। कल हमने महिला वर्ग की बात की थी, आज हम पुरुष वर्ग की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनीश गिरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये अनीश गिरी है और ये साथ में है वैशाली आर, ठीक है। वैशाली आर, दोनों ये इंडियन है। वैशाली राजबाबू, तो ये दोनों इंडियंस हैं। इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न आता है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है, और इनको तो आप सभी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे और अच्छी वीडियोस बना के ले आएँ आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्बू करंगल कार्यक्रम अनाथ बच्चों के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? अम्बू करंगल, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनके लिए वित्तीय सहायता करके तमिलनाडु सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट करना है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के सीएम है, ठीक है, एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन। ये डीएमके की पार्टी से संबंधित है, ठीक है। पार्टी का नाम है डीएमके, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स चेन्नई की, स्टैटिक जीके है। राजधानी चेन्नई सबसे बड़ा शहर है। आधिकारिक भाषा तमिल है, ठीक है फ्रेंड्स। आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल। अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात की जाए कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो उनमें जो सबसे पुरानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल। नदियाँ कावेरी, वैगई, पेरियर, ठीक है।
मुख्य त्यौहार है पोंगल, ठीक है, थाईपुसम, ये इंपॉर्टेंट करना। लोक नृत्य है भरतनाट्यम, ठीक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, जैसे चेन्नई को, अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई को क्या कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जहाँ पर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। अगर बात करें हम चमड़ा उद्योग की, तो भारत का जो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है वो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। बंदरगाह फेमस है चेन्नई तूतीकोरी एनोर, ठीक है। मंदिर, बृहदेश्वरी मंदिर तंजौर में, मीनाक्षी टेम्पल, ये पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। रामेश्वरम तो आपको पता ही है, रामेश्वरम है हमारे तमिलनाडु में। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, रेशम की साड़ियों के लिए, यानी कि सिल्क साड़ी के लिए फेमस है कांचीपुरम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सराराखोंग हेथेई मिर्च महोत्सव, ठीक है, का आयोजन किस राज्य में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। सराराखोंग हेथेई मिर्च फेस्टिवल, ये टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए मणिपुर ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में शुरू हुआ 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव, ठीक है, स्वाद और संस्कृति का उत्सव। फ्रेंड्स मणिपुर में एक लेक है, नाम है लोकटक लेक, ये बार बार हम इस झील के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील के ऊपर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है फ्रेंड्स, केबुल लामजाओ। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो किस राज्य में, वो है मणिपुर में, ठीक है। तो सराराखोंग हेथे मिर्च उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं मणिपुर की। राजधानी इम्फाल है, 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मेतेई, ठीक है, मेतेई आपने सुना होगा, नागा, कुकी। अभी मेतेई और कुकी के बीच, ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा संघर्ष चला हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति हेट, एक दूसरे के प्रति जो भी चल रहा है। और दर्जा किसका, ये भी जनजाति का ही दर्जा पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेरेशन किया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। केबुल लामजाओ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घर किसका है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। ज्वेल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ज्वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो किसको कहा जाता है, मणिपुर को, उत्तर पूर्व जो खेलों का केंद्र है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये वहाँ की सीएम है। देखिए संगाई डियर, इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, संगाई डियर यानी कि डांसिंग डियर, ये कहाँ है, ये है मणिपुर में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 2027 का शंघाई SCO, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए 2025 में चीन, ठीक है, 2025 में चीन के तियानजिंग शहर में हुआ है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में मोदी जी वहाँ गए थे, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के PM है उनका किस तरीके से वो किया गया, एक तिरस्कार किया गया, वो आपने सारा सोशल मीडिया पे देखा होगा। 2026 का किर्गिस्तान में होगा, और 2027 का जो ऑर्गेनाइज करेगा उसकी मेज़बानी मिली है पाकिस्तान को, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान को नहरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हम हुए थे, 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में इबोला रोग के कारण आपातकाल घोषित किया है, ठीक है फ्रेंड्स। इबोला डिजीज़ है, ठीक है। और ये देखिए इस प्रकार के बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं, चटके बनते हैं, ठीक है। तो ये लीथल एक बीमारी है, जानलेवा एक बीमारी है, ठीक है। और ये इबोला का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो इबोला वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्गो, ठीक है। इबोला एक वायरल संक्रमण है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसमें सूजन, ऊतकों का नुकसान, ठीक है, टिश्यूज़ डैमेज हो जाता है और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन जाता है। तो किसके कारण होता है, वो होता है वायरस के कारण। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अभी इबोला के कारण आपातकाल घोषित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है फ्रेंड्स, वायरोलॉजी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सैमुअल उमटीटी का संबंध, ये इंपॉर्टेंट करें आप, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से कनेक्शन है इसका। सैमुअल उमटीटी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया। तो राइट आंसर है फुटबॉल, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी है फुटबॉल में, ये है फ्रांस के,
ठीक है। तो फ्रांस के ये खिलाड़ी है, 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास, सैमुअल उमटीटी। तो ये व्यक्ति है, ठीक है। ये देखिए ये कौन है, इनको तो आप सब जानते हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ी है। कहाँ के हैं ये भी आप सब जानते हैं। तो फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 11। फुटबॉल को कहाँ खेला जाता है, फील्ड में, ठीक है। फुटबॉल से जुड़ी हुई संस्था है फीफा, ठीक है फ्रेंड्स। फुटबॉल से जुड़ी हुई संस्था कौन सी है, फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये आप नोट इंपॉर्टेंट कर लें अपने पास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। फीफा का मुख्यालय, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889 में कोलकाता में बनाया गया था। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे ने जीता था। अभी तक सबसे ज़्यादा विश्व कप जीतने वाला देश बना है ब्राज़ील, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, जीता अर्जेंटीना ने था, लियोनेल मेसी को आप सब जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये संयुक्त रूप से 3 देशों के द्वारा किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको के द्वारा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट करना, ये बहुत बारी पूछा जाता है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है। तो ये है फ्रेंड्स कोलकाता में। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, पेले। ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है, इनको दूसरा बोला जाता है ब्लैक पर्ल, काला मोती। कहाँ के थे ये, ब्राज़ील के थे। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, हैंड ऑफ गॉड के नाम से गोल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये फुटबॉल से जुड़ी हुई जानकारी थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व बांस दिवस यानी कि बैम्बू डे कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 सितंबर को। तो ये बैम्बू है। बैम्बू के बारे में कहा जाता है कि सबसे लंबी उगने वाली, ठीक है, लंबी उगने वाली घास, उगने वाली घास, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है, बांस है, ठीक है। तो ये देखिए ये है पांडा, ठीक है। ये पांडा क्या है, एक जानवर है, ठीक है, जो कि क्या खाता है, घास खाता है, ठीक है। ये एक शाकाहारी जानवर है। कौन से पशु की श्रेणी में आता है, भालू की, ठीक है। ये भालू की फैमिली से आता है। देखिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स डे और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमन की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमन। तो इनको दूसरी बार बनाया गया है, सेकंड टाइम है ये, सेकंड टाइम है ये फ्रेंड्स, ठीक है। ये दूसरी बार बने हैं, कौन है, सीमा बहोस, ठीक है, कौन है, सीमा बहोस। तो ये बनी है यूएन वुमन की, ठीक है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई, वैलेंटीना तरशकोवा, याद करें फ्रेंड्स, यूएसएसआर से ही थी, यानी कि रशिया से, वर्तमान में रूस, पहले क्या कहा जाता था इसको, यूएसएसआर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, भंडार के नाइके, ठीक है। ये कहाँ की थी, श्रीलंका की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी, ठीक है फ्रेंड्स, मैरी क्यूरी। इनको 2 बार नोबेल मिल चुका है, फिजिक्स में भी, ठीक है, किस किस में, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। किसे बनाया गया था, विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की बहन थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबे, इनका संबंध था जापान से, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से था, जापान से। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये दोनों यूपी से संबंध रखती है। पहली आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा, यानी कि अन्ना जॉर्ज इनका पुराना नाम था, और बाद में जब इनकी शादी होगी तो इनका सरनेम चेंज हो गया। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, नौसेना पायलट, ठीक है, शिवांगी सिंह, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, एयरप्लेन पायलट सरला ठकराल, ये इंपॉर्टेंट करना है आपने, शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला या पहली महिला प्रधानमंत्री शी वॉज इंदिरा गांधी,
राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और अधिक से अधिक प्रेरित करें ताकि हम आपको और अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।